वेलकम टू डीएसएल क्लासेस वंस अगेन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रिवाइज विद मी सीरीज में वंस अगेन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू पॉइंट्स पर, जो कि है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 12-13 नंबर का आने वाला है इस साल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का रिवीजन अच्छे से करना, बार बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कॉपी पेन ले रखा है आपने और प्रोसेस आपको मालूम ही है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड आंसर आप मेरे साथ टैली करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के बाद पहले एक बार पॉज करेंगे, रोकेंगे वीडियो को एंड देन आंसर मेरे साथ टैली करेंगे। और फिर उस राइट है तो 1 मार्क अपने आप को देते जाएंगे, और यदि रॉन्ग है तो -1। सेम प्रोसेस। और लास्ट में 10 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स गेन किए वो आप देख लीजिए, एंड देन जो प्रोसेस, जो पैटर्न आपका गलत जा रहा है उसका अच्छे से दोबारा रिवीजन करिए। वैसे तो मैं डिस्कशन करूंगी सॉल्यूशन का भी, लेकिन फिर भी उस पोर्शन को दोबारा अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर। जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम वगैरह का, उनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? फर्स्ट है हाईएस्ट, वाटर का ही दिखा रहा है तीनों में। देन इसमें टेल्यूरियम है, सल्फर, देन टेल्यूरियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम एंड लास्ट में सेलेनियम या टेल्यूरियम या सल्फर, या फिर कोई भी नहीं समझ आ रहा तो नन ऑफ दीज। यदि कोई भी ठीक नहीं है तो सोच लीजिए जल्दी से क्या रहेगा ऑर्डर इसमें, 16 ऑर्डर हाइड्राइड्स का। चलिए आंसर टैली करते हैं। आई थिंक देख लिया होगा आपने क्या आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि दोनों लगभग सेम साइज के हैं। देन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, हमेशा जो है वो बॉन्ड भी जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी एंड सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो water, H2S, H2Se and H2Te is the correct order for the boiling point of hydride. Next second question पर आते हैं। It differs from rest of the halogen in some of its properties. This is due to फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के लिए, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन नहीं लिखा गया या डिलीट हो गया होगा। फ्लोरीन के लिए ये फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलोजेंस। फ्लोरीन अपने ग्रुप से मैच नहीं करता अब प्रॉपर्टीज में। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, या सारे ही आंसर आपको ठीक लग रहे हैं, सही हैं? तो आप देखिए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। सारे ही ठीक है या इनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो करेक्ट है? तो मिलाते हैं आंसर। चलिए सेकंड इसका आंसर है बी पॉइंट, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, लेकिन डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से उसकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो सारी हेलोजन से चेंज हो जाती हैं। दैट्स व्हाई वो बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है। इसमें आपको लग रहा होगा ऑल ऑफ दीज लगा दें, लेकिन एक्यूरेटली यदि आप वर्डिंग देखोगे कि वो पूछ रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज में क्यों मैच नहीं कर रहा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं मैच करती हैं या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं मैच करती है, अलग पार्ट हो गया ना। तो इसमें डी ऑर्बिटल की वजह से ही ज्यादातर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी, कि डी ऑर्बिटल नहीं है तो रिएक्शन में वो बिल्कुल अलग ही जो प्रोसेस है, अलग ही पार्ट जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी प्लैटिनम फ्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स का नाम याद आ गया होगा आपको। ऑक्सीजन का प्लैटिनम फ्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जीनोन कंपाउंड। ये कंपाउंड का बनना ही जीनोन का के कॉम्प्लेक्सेस का या कंपाउंड का बनने का बेस था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंड जीनोन का साइज सेम होता है, ऑक्सीजन एंड जीनोन गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड जीनोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपैरेबल है, या ऑक्सीजन एंड जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो कंपैरेबल है।
तो स्ट्राइक हो गया होगा आंसर इसका कि कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं, बी राइट। ऑक्सीजन और जीनोन जो है दोनों की IE वैल्यूज हैं वो लगभग सेम है, 1170 एंड 1175 किलो जूल पर मोल। दैट्स वाई जब ये बना तो नील बर्टलेट को एकदम स्ट्राइक हुआ कि जब ऑक्सीजन बना सकता है इस कॉम्प्लेक्स को तो जीनोन क्यों नहीं बना सकता इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि तो ऑक्सीजन और जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, मार्क्स गिनते जा रहे हो ना साथ साथ कि कितने मार्क्स आ गए आपके आउट ऑफ 10, तो मार्क्स लिखते रहिए साथ साथ, इससे बड़े इंस्पिरेशन मिलती है। जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हीलियम इज प्रिफर्ड टू बी यूज्ड इन बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज, हीलियम को हम बैलून में फिल करना हाइड्रोजन से ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इनकम्बस्टिबल है, लाइटर देन हाइड्रोजन है, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन है, या नॉन पोलराइजेबल है। सोचिए सोचिए जल्दी से, देखिए आंसर क्या आएगा। लाइटर देन हाइड्रोजन, इनकम्बस्टिबल, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, या नॉन पोलराइजेबल। मैंने तो लगा लिया है आंसर जो आने वाला है। चलिए चेक करें, तो चेक करते हैं, आंसर है पहला इनकम्बस्टिबल, क्योंकि इसी वजह से इसे डाइविंग एपरेटर्स में भी यूज किया जाता है। मतलब डाइविंग मतलब उड़ने वाले जो बैलून्स वाले पार्ट है उसमें यूज करते हैं। वैसे हीलियम को हम सी डाइवर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि इसकी डिफ्यूजिबिलिटी जो है ब्लड में नहीं है, ना के बराबर है, इसलिए उसे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ हीलियम को बैलून में भरने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वो जलता नहीं है। हॉट एयर बैलून्स बनाते हैं ना, तो वो इनकम्बस्टिबल होता है, तो बस लाइटर होकर, गर्म होकर लाइटर होके उसको फ्लोट कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन तो कम्बस्टिबल है तो डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलोजन एसिड इज, हैलोजन एसिड की रिड्यूसिंग पावर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा जल्दी रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन करेगा हाइड्रोजन लिबरेट करके, और कौन स्लो करता है, उसके बेस पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका चेक करना है कौन सा करेक्ट है। HF सबसे कम, HCl देन HBr देन HI, या फिर इसका रिवर्स, या फिर ये, या फिर दिस वन, कौन सा सही आंसर है इनमें से? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, सब एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। ध्यान से सोचिए, रिड्यूसिंग पावर किस पर बेस करती है? हाइड्रोजन की लिबरेशन पर। हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमेंट का बॉन्ड जहां ज्यादा स्ट्रांग होगा वहां उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी, और जहां वो इजीली ब्रेक हो जाएगा वहां उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। तो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आई का साइज एच से बहुत कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड जो है वो बहुत इजीली टूट जाता है। एच और एफ का साइज बहुत कंपैरेबल, बहुत आराम से बराबर बराबर के बराबर, बराबर बराबर क्या बोल रही हूँ मैं, बराबर ही है ऑलमोस्ट, इसलिए वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। एंड देन ये HF, HCl, HBr देन HI इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ बॉन्ड स्टेबल नहीं है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा, यदि नहीं आया तो याद करते जाइए। रिवीजन का मतलब ही ये है कि आपको अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है कि गलत हो गया, अरे क्या होगा, अभी टाइम है, आप बार बार रिवाइज करिए चीजों को और अच्छे से जहां मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेस पर, इनका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो देखिए कौन सही आंसर बताता है, किसके नंबर पूरे मिलते हैं किसको। मैंने तो लगा लिया आंसर इसका। क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर दिखा रही हूँ अब आपको, द राइट आंसर इज डी,
क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड लीस्ट वन फॉर द आयोडीन। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये होना चाहिए, बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहाँ पर फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं और उसका बॉन्ड कंपैरेटिवली ब्रोमीन एंड क्लोरीन से जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की काफी कम है क्लोरीन और ब्रोमीन से। दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर इन केस ऑफ फ्लोरीन। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। यदि आपका बाई चांस गलत भी हुआ है बी और डी में से, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन ब्रोमीन से फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, चलिए इस बेस पर ही बताइए कि अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लगभग इसी के बेस पर ये है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखें आंसर, तो आंसर है हमारा डी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग दीज ऑल। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, कंपैरेटिवली आयोडीन से थोड़ा सा कम है लेकिन जल्दी होता है, एंड साथ साथ इसकी वाटर में जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। इसके खाली एक ही फैक्टर नहीं है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसके दो फैक्टर्स हैं। वाटर में डिसॉल्व होने पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है वो भी फैक्टर आप यहाँ पर काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। जब क्लोरीन को हम रिएक्ट करते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, कंडीशन क्या है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दो रिएक्शन है इसकी, एक कोल्ड कंडीशन की है और एक हॉट एंड कंसंट्रेटेड की है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, तो उस रिएक्शन को आप लिखेंगे फटाफट कि क्या रिएक्शन होती है और उसमें ये बताओगे कि क्लोरीन की वहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में वो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। 0 से +1 एंड 0 से +5, 0 से -1 एंड 0 से +5 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, दो वेरिएशंस आएंगे। 0 से -1, 0 से +3 एंड या फिर 0 से +5 एंड 0 से -3। बिकॉज इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको क्लोरीन की 3 वैलेंसीज नजर आएंगी। लेफ्ट साइड तो ये 0 फॉर्म में ही है, क्लोरीन की फॉर्म में है, राइट साइड ये कंपाउंड बनाता है, तो वहां पर आपको 2 वैलेंसीज मिलेंगी Cl की, वो आपको बताना है 0 से कौन कौन सी 2 वैलेंसीज इसकी बनती हैं। तो जल्दी से रिएक्शन लिखो एंड मैं 1 सेकंड दे रही हूँ आपको, कैलकुलेट करो जल्दी से और फिर आंसर मेरे साथ टैली करो। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा और टैली करते हैं आंसर। क्लोरीन यहाँ पर इसका आंसर है बी, और क्लोरीन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है वो कर रहा है 0 से -1 और 0 से +5। ये है इसकी रिएक्शन। 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्ट करके 6 मोल्स के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं, NaClO3 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। NaCl में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की -1 है और यहाँ पर है +5 NaClO3 में, तो 0 है लेफ्ट साइड पर, तो 0 से -1, 0 से +5 दो चेंजेस आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए आंसर इसका है बी पार्ट। ठीक है, कमिंग टू 9th क्वेश्चन। Which of the following reaction is an example of redox reaction? इनमें से चारों में से कौन सी रिएक्शन है वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। जस्टिफाई करा था आपने 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे जस्टिफाई करते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की लेफ्ट साइड और राइट साइड में वेरिएशन मिलता है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, चेंजेस आ रहे हो, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक का रिडक्शन हो रहा हो, इन दैट केस वो रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो जल्दी से चेक करिए इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, आपने कर लिया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन इनमें से है फर्स्ट वाली, ए पार्ट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि भाई +4 +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और 0 से +1 में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये
रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों जगह चेंज आ रहा है। जिनोन की ऑक्सीडेशन, जिनोन में भी चेंजेस आ रहे हैं वैलेंसी में, और दूसरे एलिमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी में भी, क्लोरीन की वैलेंसी में भी चेंजेस आ रहे हैं। देन इसका मतलब क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, 10th क्वेश्चन। इनमें से जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसको जरूर दोबारा करिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इवन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप DSL क्लासेस 2012, सॉरी DSL क्लासेस 12, 12th के लिए 12 है, तो आप 12th क्लास के इसलिए DSL क्लासेस 12, ठीक है, ज्वाइन करिए। और वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, एंड प्लस आप वहां पर अपने कोई भी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से ये सब एक ही फैमिली के बंदे हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक का, एंटीमनी का हाइड्राइड, दे ऑल आर हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप। तो ये इनमें से कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 16 के लिए दिया था, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है ये, तो बताइए। आंसर लगभग वैसे ही है, उसी टाइप से मिलेगा आंसर। चलिए देखें ना आंसर इसका, तो आंसर है डी, एंटीमनी का हाइड्राइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड जो एंटीमनी का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता है। सबसे बड़े साइज का एंटीमनी हाइड्रोजन को होल्ड ही नहीं कर सकता, तो लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए। बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर वो बंदा शो करेगा, ठीक है। तो आप सब ने देखा कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितने मार्क्स गेन किए, जल्दी से देखो, अपने राइट आंसर्स टैली करो, बताओ, और रॉन्ग आंसर्स को भी मार्क करके रखो अपने पास कि वो टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड था, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। और रिवीजन के लिए ही आपको अनअकैडमी भी एक रिवाइज मैराथन लेके आए हैं। सेकंड एक और पहले हो चुकी है पिछले महीने, अब ये दूसरी सीरीज लेके आए हैं रिवाइज की मैराथन। 5 दिन का है ये, 5 डेज के लिए प्रोग्राम ये होने वाला है, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो यू कैन सी ये 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए है। खाली आप ही नहीं बल्कि आप दूसरे बच्चों को भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो इसे, कि भाई रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो केमिस्ट्री का, ऐसे ही आप और टीचर के साथ भी रिवीजन कर सकते हो, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सब। तो 16 जनवरी से 20 जनवरी को होने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे 5 दिन में, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं जमा करना इसके लिए। तो क्या करना है वही है, जो आपको मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, उस लिंक से आपने वहां ओपन करना है, एंड रिवाइज अथन जो है वो आपको वहां पर ज्वाइन करना है, सेलेक्ट करना है उसको। एंड देन यदि वो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आप DSL क्लासेस की कोड डालकर आप अनलॉक कर सकते हो अनअकैडमी पे अपने आप को। और ये स्केड्यूल है आपका, 12th साइंस का ये है, 10 से 12 फिजिक्स होगी, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ऐसे ही कॉमर्स का, ह्यूमैनिटी का दिया हुआ है। 9th और 10th क्लासेस के ये रहेंगे, और 11th क्लास का ये स्केड्यूल है। तो आप जिस भी क्लास की, जैसे आप किसी को गाइड भी करना चाहते हो तो उनको भी स्केड्यूल बता सकते हो कि ये स्केड्यूल है आपका, इस टाइम आपको रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में फिर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही अभी और स्ट्रक्चर बेस्ड और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि काफी हैवी मार्क्स का आने वाला है ये चैप्टर। तो अभी एक बार और रिवीजन दूंगी मैं पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन को। तो थैंक यू वेरी मच, हमारा चैनल देखते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। बाय एवरीवन।